नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। ऐसे प्रतिशत की क्लास को देखेंगे। तो प्रतिशत की क्लास में हमने कल आपको जो प्रतिशत के बारे में बताया था कि प्रतिशत किसे कहते हैं, ये कहाँ से आया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये 1 से 20 तक जो फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में बदलना भी आपको सिखाया था। फ्रैक्शन यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी सिखाया था कि जैसे 1/2 जो दिया गया है तो उसको हम जो इसे हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हमने ये कल क्या किया था, 100 से गुणा करता था और फिर इसको आराम से बदल लेता था। तो हम लोग जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी कल सीख गए थे। हमने 1 से 20 तक के परसेंट भिन्न को प्रतिशत में बदलने लिखवाया था कि ये पूरा चार्ट बनवाया था, आप लोग देखे हो। अगर कोई नहीं देखा है तो आप लोग अगली क्लास में जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट को भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में ये आज पहली क्लास को जो ऐड कर दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। हर एक क्लास प्लेलिस्ट में जरूर जाएगी, तो प्लेलिस्ट से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग जो रोज की रोज क्लास उसमें ऐड करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से होगा। तो हमने आपको जो परसेंटेज जो भिन्न को प्रतिशत में बदलने का चार्ट बनवाया था, उसमें हमने 1 से 20 तक का करवाया था। तो उसमें से हम कुछ आपसे ये को एक बार उसको रिवीजन करवा देते हैं। तो 1/2 का भिन्न का हो जाएगा 50% के बराबर हो जाएगा। 1/3 हो जाता है अपना 33 सही 1/3 के बराबर। 1/9 हो जाता है 11 सही 1/9 के बराबर। 1/8 हो जाता है। अगर आपको इस तरह नहीं याद है तो आप लोग आराम से ये इस तरह करके आप लोग को बना भी सकते हैं, पर आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से कवर होने लगेगा। तो 1/8 का हम लोग इस तरह बना भी सकते हैं कि तो 8 के देखिए इसका हो जाएगा 100/8। अगर हम इससे ये उड़ाएं तो हमें कितने से उड़ेगा, 8 एक कम 8 कर देंगे, यहाँ पर हमें मिला 2, ये हो गया 20 और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 होगा। तो 8 दूनी 16, 16 हो गया। अब कितना हुआ, अब हमारे पास कितना बचा 4, और 4/8 कर देंगे तो हमें 2/4 एक में 4 मिल जाएगा और 8 हो जाएगा दूना। यानी हमारा 1/8 16 सही 1/2 के बराबर होगा। तो इस तरह हम ये सबको अपने अपने ये तरीके से अपनी अपनी तरह से परसेंटेज भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो ये सब आपका कंप्लीट हो गया था। हमने सूत्र को भी अच्छी तरह से बता दिया था कि आपका अगर किसी भी संख्या का या किसी भी संख्या का कितना परसेंट निकालने का, यानी हम x का y% का सूत्र भी जान लिया था। तो x का y% का सूत्र क्या होता है, x गुणे y अपान में परसेंटेज का हम लोग लिख लेते थे 100। तो ये इस सूत्र पर हम लोगों ने 1-2 उदाहरण या 3 उदाहरण भी किया था। उसके बाद आज हम इसी सूत्र पर इसी क्रम में हम अपनी क्लास को आज आगे बढ़ने चलता हूँ। आपको इतने जो बता दिया गया है कि आज इस क्लास में क्या क्या हमने पिछली क्लास में पढ़कर आया हूँ। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पिछली क्लास को देख लीजिए, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आपको हेल्पफुल लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि एक क्वेश्चन भी टाइप रहे, तो हम लोग एक यहाँ पर अच्छी तरह से आप सभी के लिए एक बनाकर लेकर आया हूँ जिसमें क्वेश्चन है, इधर भी क्वेश्चन है उधर भी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हम इस तरह एडिटिंग द्वारा टाइप करवा दिया जाएगा और हम इस जो शीट है इस शीट से अभी हम अपनी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको बताकर समझाकर हल करता। तो चलो हम लोग इसे हल करता हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन में दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है। ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी का क्वेश्चन नहीं रखा है हमने सब अच्छी नौकरियों के लिए क्वेश्चन रखा है और कुछ अपने से भी बनाकर लेकर आया हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमने इस सवाल में क्या पाया
कि कोई संख्या यक्ष है, कोई संख्या यक्ष है, उसका 35% 140 के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एक संख्या है, वो संख्या क्या है, वो यक्ष है। यक्ष का 35% 140 के बराबर है। या मतलब इतना 100 गुणे का मतलब हमने बताया था कि कल का मतलब होता है गुणा, और 35% है यानी 35 95 100। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, x का 35% हमारा 140 के बराबर था। तो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से इसे उड़ा देता हूँ, तो 5 से हो जाएगा 35 और कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 20 हो जाएगा। और इसको कब काटूंगा तो 7 दूनी 40 यानी 20 आएगा। तो x बराबर हमें क्या निकल के आएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा 400। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर 400 आया। आपको समझ में आया होगा, हमने अच्छी तरह से इसे बताया है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लिया आपने। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, इसे आप जानिए। यदि x के 24% का 10% 240 है, मतलब कि यदि एक यक्ष नाम की संख्या है, उसका 24% का 10% हमारा 240 है। तो आप लोग समझिए, संख्या क्या है, वो यक्ष है। इस x का 24% का 10%, यानी हम x का मतलब होता है गुणा, और फिर 24% का 10% का है तो 24% का, इस तरह लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 10% का भी इस तरह अच्छी तरीके से लिख लेंगे। कितने के बराबर है, तो कितने के बराबर है, 240 के बराबर है, 240 के बराबर है। तो हम लोग इससे इसको उड़ाया, फिर उसके बाद 24 से इसे काट दिया, आया 10, इसे काटा आया 10। फिर उसके बाद देखिए x यहाँ पर कितने 1000 बचा है, और ये हो गया 10। 1000 का गुणा हम कराएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10,000। मतलब कि इसको हम ले जाकर इधर गुणा में करवा दिया। तो ये यहाँ पर 100, यहाँ पर 10, दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आएगा, 1000। 1000 का गुणा हम 10 में करेंगे तो हमारा 10,000 आंसर आ जाएगा। यदि हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो अगला क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से कहता है कि हमारे साथ क्या करना चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है तो उस संख्या का 18% ज्ञात कीजिए। तो हम ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो हम लोग इसे अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो हम इसे बनाएंगे तो हमें ये पहले कहा गया कि ये कौन सी वैकेंसी का, एसएससी सीएचएसएल का है, 2024 में पूछा गया है। तो इसमें कहा गया है, यदि किसी संख्या के 35% का 20% है, हम संख्या को x मान लिया, फिर उसका बाद कर देता हूं 35% का कितना है, 20%। 35% का 20% हमारा कितने के बराबर है, 240.8 के बराबर है। तो हम लोग इसे अगर ये काट छांट कर दें तो हमारा 0 से चला जाएगा, 1 0 जाएगा। फिर इस 2 से हम इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या किया जाए, तो इसको इससे करेंगे तो 5 इक्का में 5 हो जाएगा, और 5 सते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। और इस 7 को इधर से हम जब उड़ाएंगे तो क्या होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। यहाँ पर कितना बचा, 3, और ये कितना है, 0। तो फिर 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पर 3 था जो 28 गया, कितना है, 2। फिर इसको इसमें जोड़ा तो हमें 28 मिला। फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 344 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें कितना था, 100 बचा था। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 300। यहाँ पर पॉइंट को हटाने के लिए हमने 10 से भाग लगाएंगे, तो 1 0 से ये 1 0 हमारा चला जाएगा। फिर इस 10 को इधर ले जाकर हमें ये बचे हुए 10 को इधर ले जाकर गुणा कर देंगे तो हमें 3440 मिल जाएगा। अब इसी संख्या का हमें ये कहा गया है, तो उस संख्या का 18%
18% ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका 18% निकालना है। कितना निकालना है? 18% निकालना है। 18% अगर हम निकालेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3440 गुणे 18/100। 18% निकालना है, 100 से भाग लगाना है, इस 0 से ये गया, फिर उसके बाद 2 9 18 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? 2 5 10 हो जाएगा। इस 9 का 344 में अगर हम लोग गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? 9 चौक 36। फिर उसके बाद कितना हासिल आएगा? 3 आएगा। 9 चौक 36, 3 39 का 9, फिर हासिल हमें 3 ही मिलेगा। फिर 3 9 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो 30 96 आया, फिर 5 से हम लोग भाग लगाएंगे तो हमें कितने बार में जाएगा? तो 5 6 30 हो गया। फिर 5 इक्का में ले जाएंगे, यहाँ पर 9 है, फिर हमें 4 मिलेगा, और 5 8 फिर हो जाएगा 5 9 45, तो 45 हो गया। फिर कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और फिर 5 दूनी कितना कर देंगे? 10। तो जिससे हमें x का मान हमारा निकल कर आ जाता है 619.2। 619.2 ऑप्शन ए हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए हम लोग किस तरह कितने प्रेम पूर्वक सवाल को बनाया और आपको समझाया। फिर उसके बाद हमें अगली सवाल में कहा जाता है कि अब क्या करना है आपको। तो अगली नंबर सवाल में चलो हम लोग अच्छी तरह से फिर से इसे भी बनाता हूं। तो अगले सवाल में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। एक राशि है, एक पैसा है, एक मूल्य ये है जिसका 85% का 55% का 30% 51 के बराबर है। राशि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चलो इसे बनाता हूं। देखिए कहा गया है कि 85% एक यक्ष नाम की संख्या है। आप लोग समझिए, एनटीपीसी का सवाल है, एनटीपीसी का है। एक्स नाम की संख्या है, उसका 85%, इस एक्स का 85% 85% का 50%, 85% का 50%, 50% का भी 30%, 50% का भी 30% कितने के बराबर है? 51 के बराबर है, 51 के बराबर है। तो देखिए इस शून्य से इसको खत्म किया, इससे इसको किया, फिर क्या हुआ? 5 से काटा तो ये 20 बार में गया, और फिर 5 से काटा तो ये जाएगा कितना? तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 इक्कम 5 हो जाएगा, बचेगा 3, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 17 त्रिक 51 हो जाएगा। और इस 3 से इसको काट देंगे तो हमें पास क्या मिला? ये 100 मिला, ये 4 मिला, यहाँ पर 1 मिला। यानी हम लोग कह सकते हैं x बराबर 400, और इसमें 1 में गुणा करेंगे तो हमें 400 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 400 ही मिलेगा। हमारा आंसर कितना आया? 400 आया। तो सवाल में क्या दिया गया था? एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। फिर उसके बाद हमें क्या पूछा गया कि राशि क्या है। फिर x का मान पूछ लिया गया कि x का मान क्या होगा, जिससे हमारा ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद आपको बता दिया जाए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बिल्कुल हर जल्दी नहीं, प्रेम पूर्वक हम लोग क्लास को करेंगे। ज्यादा ये परेशान होने से ये नहीं होगा कि ज्यादा जल्दी पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा आएगा। अगर हम एक क्लास में एक सवाल को सीखता हूं तो यह जान लीजिए बहुत बढ़िया ये हमारी क्लास गई। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरी क्लास कर लिया जाए, फिर उसके बाद समझ में आता है कि यार 1 घंटा बाद जो पता लगा कि अरे यार समझ में कुछ नहीं आया था। वही क्लास अच्छी होती है जो हम लोग करें और हमें 1 घंटा बाद भी उस क्लास का जो याद रहे, तो वो क्लास एकदम बिल्कुल सही होती है। तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। जो दिया गया है 90 का 50% का 80% कितना होगा? 90 के 50% का 80% कितना होगा? 80% कितना होगा?
तो ये आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें कहा है 90 का 50%, 50% का 80 के परसेंट का 80% कितना होगा। तो इसका अगर हम सीधा बात करें तो इसका हो जाएगा 36%। पर आपको बताता हूँ, समझाता हूँ किस तरह होगा। इससे ये गया, फिर उसके बाद इससे ये गया, 5 से अगर हम लोग काटे तो ये जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये को काटे तो ये हो जाएगा 4, और 9 और 4 बचा तो हमारा आ जाएगा 36। यही हमारा आंसर है। देखिए एक लाइन में सवाल हमने बनाया, एक लाइन में। फिर से एक बार आपको समझाता हूँ, 90 का 50% का 80% कितना होगा, हमें ये ARB ALP के क्वेश्चन में दिया गया है। ये 23/1/2019 का क्वेश्चन है। तो उसमें हमने पहले 50 का जो 50 के बटे 100 किया, फिर 80 के बटे 100 किया, फिर उसके बाद इससे इससे ये कट गए, फिर एक जो शून्य से इसे काट दिया गया, फिर 5 से हमने इसको काटा 2 बार में, फिर इस 2 को हमने ये 8 को काटा 4 बार में, फिर 4 का गुणा हमने 9 में कर दिया, जिससे हमें 36 मिल गया। यही हमारा आंसर है। फिर उसके बाद हम लोग अगले तरफ चलता हूँ कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। अब ये क्वेश्चन सभी पेपर में तो पूछे नहीं गए, पर आपको कराने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसको हम करा देंगे तो आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज के बेसिक क्लास में आपको बहुत ज्यादा पता हो जाएगा, बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। तो इसे हम करा दें तभी ये ठीक रहेगा। तो इसमें पहले नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 200 120 का कितना परसेंट है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, तो हम लोग 200 को ऊपर लिखेंगे, कितना क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या कहा गया है, 120 120 का कितना है, यानी 120 का कितना है, तो इतना कर दिया, फिर 100 से गुणा कर देंगे, इससे ये गया, और इससे यहाँ पर जाएगा तो 6 से नहीं 2 से ले जाए तो 6 आएगा, और ये जाएगा 5, और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 का 6 से भाग लगा दिया जाए, 1000 का भाग लगाओ, नहीं तो इसको और जो कर लो, 2 1 में 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, फिर 500 हो जाएगा। 500 का हम लोग तो आराम से 3 से भाग करेंगे, आएगा हमारा आंसर। तो 3 का अगर 500 से भाग किया जाए तो 3 1 में 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो इसमें 3 आया, 2 बचा, 3 6 18 हो जाएगा, तो 166.66 आएगा आंसर हमारा। तो यही हमारा आंसर 16.6 एक अंकों तक हम लोग को ले जाया जाता है, नहीं तो आप 2 अंकों तक भी ले जाएंगे तो इतना ही हमारा आंसर रहेगा। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक किया है। फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया है, तो चलो उसे देखता हूँ। 1/4 का कितना प्रतिशत 2/4 है। 1/4 का 1/4 का कितना प्रतिशत 2/4 है। तो इसको करने के लिए हम इसका 2 मेथड आपको बताऊंगा, तो आप एक मेथड आराम से कर लेंगे। तो 2 ये यार तो बहुत बेकार चल रहा है, इससे करता हूं। क्या कहा गया, 1/4 का कितना प्रतिशत 2/4 है। तो 2/4 को ऊपर करेंगे, 1/4 से भाग करेंगे, गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर उसके बाद इस 4 से इसे हम काटेंगे, और इस तो हमें क्या मिला, तो हमें ये 2 अकेला मिल गया। 2 का गुणा हम अगर 100 में करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो हमारा यही है 200% होगा। फिर उसके बाद दिया गया 2/6 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो यहीं पर
ये मेथड नंबर इसे 1 कर लीजिए। इसी सवाल को हम एक मेथड से और बता सकता हूँ, आपको बता दिया जाए, क्योंकि अगर आपको आता रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मेथड नंबर हम 2 देख लेते हैं। तो मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, इस 2/4 को का अनुपात जो ले लेंगे कितने के साथ, 1/4 के। तो इससे ये गया, हमारे पास बचा क्या, 2 बचा। तो 2 का हम गुणा करा देंगे 100 में, आ जाएगा 200। यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। ये एक इधर आएगा, आप समझिए, ये 4 से 4 कट गया, ये एक यहाँ पर आएगा। पर हम लोग इसके एक करें या एक ना भी लिखें तो आपका भी इतना आंसर आएगा, 200% ही आएगा। उसी तरह हम लोग अगली के सवाल में चलता हूँ। तो अगली सवाल में हमें क्या कहा गया है उसे आपको समझाता हूँ और हल कराता हूँ। तो अगली सवाल में हमें कहा गया है 2/6 का कितना प्रतिशत 2/3 है। हमें कहा गया है कि जो संख्या 2/6 है, ये 2/3 का कितना है, 2/3 का कितना है। तो हम लोग यहाँ से 2 एक्का में 2 कर दें, 2 3 6 कर दें, तो आपको 2/3 अपान में 1/3 गुणे ये 100 कर देंगे, तो आराम से आपका आ जाएगा। 3 से 3 काट दिया और आराम से 200 आंसर आपका आ जाएगा। आप लोग अगर सवाल को अच्छी तरह से पढ़ के, अच्छी तरह से समझ के ये करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आप लोग को यह समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह किया जाए कोई भी सवाल हो। और कितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा अच्छा काम रहेगा आपका। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। हम प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस शीट है, उसे भी जो टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे, आज या कल में चैनल बन जाएगा एकदम बिल्कुल। आप लोग निश्चित हो जाइए, बन जाएगा। अब 40 मीटर 5 किमी का कितना प्रतिशत है। 40 मीटर 5 किमी का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम करने के लिए पहले मीटर, हाँ, किलोमीटर में जो है उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर बराबर हमें क्या होता है, तो 1000 1 किमी बराबर हो जाता है हमारा 1000 मीटर। क्या हो जाता है, 1000 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 40 अपान में 5 किमी दिया गया है, 5 गुणे 1000 मीटर से कर देंगे। यहाँ पर कर लीजिएगा, 1000 मीटर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या, गुणे कितना करना है, तो प्रतिशत पूछा है तो हमें या हमेशा परसेंट में कोई भी चीज बताना है तो उसको 100 से ये गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 ये गया, फिर एक बचा था इसे भी ले गया। फिर यहाँ पर आया 4/5, कितना है 4/5। तो 4/5 को आपको ये उड़ाना हो तो आप कितने में 0.8 में उड़ा देंगे आराम से, 0.8 मीटर। तो किमी का कितना प्रतिशत है, तो 0.8% है, 0.8% हमारा हो जाएगा। तो आप लोग ये इसको कर लिया। अब हम लोग चलते हैं 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत होता है। 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत होता है, ये सब करवा दे रहे हैं तो आपको जो परसेंटेज में एक अच्छा रफ्तार, एक अच्छी पहुंच मिल जा रही है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से उड़ा देंगे। तो इसमें कहा गया है कि 12 घंटे 3 किमी 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें कहा गया है 12 घंटा, तो 12 घंटा ऊपर लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको बताया गया है 3 दिन का। तो अगर हम 3 दिन को अगर घंटे में बदलें तो हम एक दिन में, एक 1 डे में 24 घंटा होता है, 1 डे में 24 घंटा होता है, तो हम 24 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद आपको बता दूं, कोई भी चीज हम परसेंट में बदलेंगे तो 100% से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसमें काटा जाए तो 12 एकम 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 2 से काटा जाए तो ये हो जाएगा 50। यानी हम ये 50/3 कर दे और इसे जब काटना हो
तो 3 एक्का 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, तो 2 इसमें गया, 3 6 18, तो कितना हो गया 18। फिर तो इतना होगा 16.6 घंटा, 6% हो जाएगा, 16.6% हो जाएगा। फिर उसके बाद एक सवाल और है, 5 लीटर का 8% कितना होगा। क्या होगा, 5 लीटर का 8% कितना होगा। तो इसको करने के लिए आपको चलो हम बताता हूँ, ये कितना आया 16.6% आया। कैसे आया, हमने पहले 24, एक दिन में 24 घंटे हुआ, तो 3 दिन का 24 में हमने गुणा कर दिया। फिर 12 से काटा तो ये 12 दूनी 24 में गया, 2 से काटा ये 50 में आया, और 3 से जब इसे हम काटे हमें 16.66 करके आएगा हमारा आंसर। तो उसके बाद हम लोग चलो आपको बता देता हूँ अगली नंबर सवाल क्या है। 5 लीटर का 8% है, 5 लीटर का 8% कितना होगा। तो हमें क्या आ गया है, 5 लीटर है, तो 1 लीटर में कितना ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये आप लोग जान लीजिए। 1 लीटर में 1000 ml होता है। फिर उसके बाद आपको बता दिया जाए 5 लीटर का 8% क्या होगा। तो 8 ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि परसेंटेज में है, तो 8 हो गया, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे हमें 100 मिल जाएगा। और यहाँ पर कितने के ऊपर निकालना है, 5 लीटर के ऊपर निकालना है। तो 5 लीटर के ऊपर निकालेंगे तो 5 करेंगे, फिर गुणा 1000 ml बनाना 1000 से। अब ये इससे ये गया, फिर इन सब का गुणा कर दीजिए, 8 5 40 हो जाएगा, और ये 10 आकर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 400। तो हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया 18 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 18 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो 18 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग करेंगे 18 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है। ये सवाल तो आप लोग कर सकते हैं, इसे जो रहने दिया जाए। फिर 99 135 से कितने प्रतिशत कम है। 99 जो है वो 135 से कितना प्रतिशत कम है। तो ये सब सवाल आगे हम लोग करते हैं। और चलो आज की क्लास में हमने कितने, हाँ कम से कम 10 से 12 सवाल को तो पक्का ही किया है, और आपको परसेंटेज में अच्छी पकड़ मिल गई होगी। हम लोग कल की क्लास में अच्छी तरह से करेंगे। एक जो सवाल हम ये 18 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है, होमवर्क में आप लोग को टाइप करवा देंगे। जैसे हमने कहा कि आपको क्वेश्चन हमने ये सीट से करवाया है, पर आपको क्वेश्चन इधर आपको टाइप मिलेगा। तो आप लोग बिना कोई दिक्कत के क्लास को करते रहिए रोजाना। और कैसी लगी क्लास जरूर बताना मेरे दोस्त मेरे भाई। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।